नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों करीब एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जो कि अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। वहीं एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है कराची के दक्षिण में अरब सागर पर बना हुआ है। तो वहीं एक निम्न दबाव जो ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन एक कमज़ोर निम्न दबाव जो है इस समय सूरत के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, यानी गुजरात के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अगले 48 घंटों के दौरान जो अरब सागर के उत्तर में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ये निम्न दबाव दोनों मिलने के बाद जो है कुछ मजबूत सिस्टम यहाँ पर बनेगा, जिससे जो है जो सौराष्ट्र रीजन है, कच्छ रीजन के क्षेत्र हैं, मध्य गुजरात के क्षेत्र हैं, यानी गुजरात रीजन के यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश, तो कई जगहों पर जो है अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। यानी 24 घंटों के दौरान ही कई क्षेत्रों में या कई तहसीलों में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं 400 मिलीमीटर के आसपास तक होने से जो हैं बाढ़ जैसे हालात भी जो हैं गुजरात के पश्चिमी तटीय भाग हैं, दक्षिण पश्चिमी यानी सौराष्ट्र और खासकर कच्छ रीजन के मध्य भाग जो हैं वहाँ से लेकर पश्चिम तक के भागों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। तो साथ ही उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी गुजरात में भी, उत्तर पूर्वी गुजरात में भी जो है भारी से अति भारी बारिश, यानी डीसा, धानेरा, जो पाटन से लेकर जो महसाणा, पालनपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, डीसा, खेड़ब्रह्मा से लेकर जो रापड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, आड़ीसर तक के क्षेत्रों में जो है भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। गांधीधाम से होते हुए नारायण सरोवर तक के क्षेत्र हैं, इधर वेरावल से लेकर जो राजकोट तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो है पोरबंदर होते हुए भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। भारत के मैप पर देख सकते हैं WD उत्तरी राज्यों से आगे निकल रहा है। वहीं एक परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। अरब सागर के उत्तर भागों के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो वहीं एक निम्न दबाव जो है जो इस समय सूरत के आसपास के क्षेत्र पर है। केरल के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन के रूप में मौजूद है। अरब सागर में उच्च दबाव की गतिविधियाँ काफ़ी मजबूत बनी हुई हैं। जो अरब सागरीय हवाएं हैं ये दक्षिण पश्चिम से जो है उत्तर पूर्व की ओर काफ़ी मजबूती से चलेगी, जिससे जो है गुजरात के क्षेत्रों में भारी नमी की वजह से इन दोनों सिस्टमों को मजबूती मिलेगी और भारी से अति भारी बारिश का दौर रहेगा गुजरात के क्षेत्रों में। और अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के वो क्षेत्र जो बिल्कुल सूखे पड़े थे वह जो हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी होने की संभावना है, खासकर कच्छ रीजन और मध्य गुजरात, मध्य उत्तरी गुजरात। राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच में खासकर कोटा, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण मध्य भागों तक जो है जोरदार व मूसलाधार बारिश की संभावना है। कोटा, उदयपुर, मावली से लगाकर जो ऋषभ देव तक के क्षेत्र हैं, गोगुंदा, सायरा, उदयपुर, यहाँ पर देखा जाए तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार व कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, यानी गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो वहीं हिमसर के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो हैं देचू, जोधपुर के फलोदी के क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए देखा जाए तो यहाँ पर 24 से 72 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछारें सीमित दायरे में देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं शिवउंडू बिहार के चौचरा के क्षेत्र हैं, रामसर गढ़ रोड से लेकर बाड़मेर के क्षेत्रों में भी 24 से 72 घंटों के दौरान हल्की मध्यम तो कहीं तेज़ तो कहीं कहीं दोबारा वापस दौर आने से जो है मध्यम से लेकर भारी बौछार गतिविधि देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज़ से लगाकर कुछ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के लिए जैसलमेर तक के क्षेत्रों के लिए अगले 72 घंटे जो हैं काफ़ी अनुकूल हैं बारिश के लिए। तो यहाँ पर जोधपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में जो है अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 72 घंटों के दौरान की जा सकती है। लेकिन खासकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, बाड़मेर के बाकासर के आसपास लगाकर पांचला, चितलवाना, सांचौर, पिनमाल, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, आहोर तख्तगढ़ से लेकर जो दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, रेवदर के क्षेत्र हैं, सेवगंज से लेकर और जो उदयपुर और कोटा संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, पाली के रायपुर, जैतारण से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर से रोहट तक के क्षेत्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। अगले जो 72 घंटों के समय में काफ़ी मूसलाधार बारिश जो है कई जगहों पर दर्ज की जाएगी। तो कुछ जगहों पर पाली के क्षेत्रों में जालोर, सिरोही और दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर सहित कुछ एक जगह जो है मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियों की भी संभावनाएं बन रही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के बाकी के जो पश्चिमी भाग रहेंगे, उत्तर पश्चिमी भाग रहेंगे, यहाँ पर मध्यम तेज़ बारिश की संभावनाएं जो हैं 24 से 72 घंटों के दौरान हैं। और इसके बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ फिर भी रुक रुक कर आगे भी जो है कुछ जगहों पर खंड वर्षा के रूप में जारी रहेगी 4-5 तारीख के बाद, जब नया सिस्टम जल्द ही बंगाल की खाड़ी में 5-6 सितंबर के आसपास जो है बनेगा। वो सिस्टम फिर से जो है 7-8 तारीख से राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाएगा और उस समय उम्मीद की जा सकती है कि
एक अनुमानित जो गणना है, जो आकलन है मौसम चलेवास का, उसके अनुसार केवल आपको ये बताया जा रहा है, एक हिंट्स दिया जा रहा है कि आने वाले समय में 7 सितंबर के आसपास से लेकर जो है 12 सितंबर के बीच में यहाँ पर एक बारिश की गतिविधियों का अच्छा बड़ा दौर आने की संभावना है। इस सीज़न का सबसे मजबूत दौर, इसके बाद यानी अब तक की सीज़न का सबसे मजबूत दौर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में ये अभी मौजूद सिस्टम है, तो इसके बाद इससे भी अच्छा दौर आने की संभावना है, जो कि इस मैप में आप देख सकते हैं। हमने ये लगभग 5-6 दिन पहले ही आपको बता दिया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 6-7 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनकर आगे बढ़ेगा, जो कि जल्द ही राजस्थान के क्षेत्रों में खासकर कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के लिए आने वाले समय में ज़्यादातर क्षेत्रों के लिए भारी बारिश लेकर आ सकता है। ऐसी संभावनाएँ बन रही हैं, हालांकि ये अनुमान नहीं है अभी, लेकिन ऐसी संभावनाएँ बन रही हैं, जिसकी जानकारी आगे आने वाले समय में देंगे, क्योंकि हवाएं लगातार बदलती रहती हैं। तो ये आज की गणनाओं के हिसाब से, आज सुबह 1 सितंबर 8 बजे की गणनाओं के हिसाब से ऐसी गणना आगे आने वाले समय के लिए बन सकती है, लेकिन हवाओं में अगर बदलाव होता है तो ये गणना विपरीत या इससे और ज़्यादा प्रभावी भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो बात करते हैं जालोर से लेकर जो पाली और सिरोही के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लेकर पिपाड़, भोपालगढ़ के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा से लेकर जोधपुर जो मथानिया के क्षेत्र हैं, तिवरी, बालेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, लूणी, मोगड़ा के क्षेत्र, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना 24 से 72 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं मध्यम से लेकर कुछ भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इधर ओसिया, लोहावट, देवनाव के क्षेत्रों से लेकर बाप तहसील के क्षेत्र हैं, फड़ौदी, देचू, असरले के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज बारिश की संभावना, कहीं कहीं मूसलाधार की संभावना भी 24 से 72 घंटों के दौरान है। लगभग संपूर्ण जिले में अच्छी बारिश की उम्मीद अगले 24 से 72 घंटों के दौरान की जा सकती है। साथ ही जैसलमेर, फतेहगढ़, पोखरण, रामदेवरा के क्षेत्र हैं, चांदन जो हाड़ा के क्षेत्र हैं, सरकारी ताड़ा से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, तनोट से लेकर श्री मोहनगढ़ के क्षेत्र हैं, फतेहगढ़, और इसके अलावा देखा जाए तो जो जयसिंदार, हरसाणी के क्षेत्रों से होते हुए बाड़मेर के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ से गढ़रा रोड होते हुए शिव, उंदू, ब्याड़, चौचरा, लखा के क्षेत्र हैं, देवीकोट। इसके अलावा देखा जाए तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसलमेर के और उत्तरी क्षेत्र हैं बाड़मेर के, यहाँ पर 24 से 72 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश की संभावना है। कहीं कहीं जो है मूसलाधार झड़ी लगने की भी संभावना है। तो बीच बीच में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश का दौर भी बना रहेगा, लेकिन अगले 72 से 96 घंटों के बीच में जैसलमेर में गतिविधियाँ जो हैं बनते रहने की संभावना है, जिससे यहाँ पर संपूर्ण जैसलमेर में एक बार राहत सभी जगहों पर मिलने की संभावनाएं भी जो हैं ज़्यादातर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बाड़मेर के क्षेत्र हैं, रामसर, बूढ़, राठौड़ा से लेकर जो शेड़वा के क्षेत्र हैं, जो धोरीमना के क्षेत्र हैं, गुड़ा, मल्लानी, आलमसर, सिंडरी के क्षेत्रों से लेकर बाकासर, यहाँ से देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने की संभावना 24 से 72 घंटों के दौरान है। बाड़मेर से लेकर जो पाटौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, अगोड़ई के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर के, वहाँ से लेकर देखा जाए तो जो बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, सिवाना, पचपदरा, सिंडरी, बालोतरा के आसपास के सभी छोटे बड़े गांव में, कुंडल, जो पादरू के आसपास के क्षेत्र हैं, मोकलसर से होते हुए जो पूर्वी जालोर के क्षेत्र हैं, रोहेट, पाली, गाणेराव, संडेराव, सुमेरपुर, बाली, फालना। इसके अलावा देखा जाए तो जो मारवाड़ जंक्शन तहसील के क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगभग संपूर्ण जो अरावली रेंज के क्षेत्रों में जो है अगले 24 से 72 घंटों के दौरान कई जगह पर मूसलाधार बारिश दर्ज होने की संभावना है। इसके अलावा रायपुर, जैतरण के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना, एक दो स्थानों पर पाली के अरावली रेंज में मध्यम से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्रों में भारी बौछार देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण जोधपुर संभाग के लिए अगले 72 घंटे काफ़ी अच्छी बारिश के लिए अनुकूल हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो जालोर के दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ से सटे हुए क्षेत्र हैं, गुजरात का उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर महसाणा, डीसा, धानेरा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो रापड़ के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर सिद्धपुर, ऊंजा के क्षेत्र हैं, खेड़ ब्रह्मा से लेकर जो हिम्मतनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ सिरोही से सटे हुए, जालोर से सटे हुए, उदयपुर, डूंगरपुर से सटे हुए क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं मूसलाधार से लेकर भारी बारिश की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में बन सकती हैं 24 से 72 घंटों के दौरान। और खासकर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी गुजरात काफ़ी ज़्यादा बारिश प्राप्त करने के लिए ये गतिविधियाँ आने वाले समय में 72 घंटों के दौरान अनुकूल हैं। तो खासकर गुजरात के लिए सबसे ज़्यादा जो है चेतावनी की गतिविधियां बनी हुई है। तो यहाँ पर गुजरात के लोगों को अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, खासकर पश्चिमी भागों के जो तटीय बसे हुए लोग हैं उनके लिए। इसके अलावा देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए,
यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो सभी जिलों में जो है जोरदार बारिश की संभावना है ज़्यादातर। तो कहीं कहीं मूसलाधार व मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना भी उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी रहेगी। यानी कई तहसीलों में यहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है, खासकर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के क्षेत्रों में, कुछ जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़ तक के क्षेत्रों में, अजमेर, टोंक के सटे क्षेत्रों से लगाकर भी देखने को मिल सकती हैं 72 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 72 घंटों के लिए काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हैं। आने वाले समय में जो सितंबर का दूसरा सप्ताह है वह जो है अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के लिए अति भारी बारिश का दौर लेकर आ सकता है या अत्यंत भारी बारिश का दौर भी लेकर आ सकता है, जिसकी जो भी संभावित जानकारी होगी आने वाले समय में इस सिस्टम के गुजरने के बाद आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना, खासकर भरतपुर, अलवर के क्षेत्रों में, झुंझुनू, सीकर और नागौर, जयपुर के क्षेत्रों में, कुछ चूरू के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 72 घंटों के दौरान। खासकर अगले 24 घंटों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ चूरू, राजगढ़ से लेकर जो रतनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू शहर से लेकर झुंझुनू, सीकर के बीच वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो झुंझुनू से लेकर अलवर, भरतपुर होते हुए जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है कहीं कहीं मूसलाधार व भारी बारिश की संभावना है। ज़्यादातर मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो जयपुर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है जोरदार बारिश की गतिविधि बन सकती हैं, पूर्वी नागौर के सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर चूरू से सटे हुए क्षेत्रों में। तो अगले 24 से 72 घंटों के दौरान यहाँ पे भी जो है गतिविधियाँ जोरदार बारिश वाली रहने की संभावना है। सभी जिलों में, लगभग सभी तहसीलों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। छुटपुट गाँव या तहसील पंचायतों को छोड़कर बाकी जगह अच्छी बारिश की उम्मीद है। कुछ एक जगह जो है हल्की मध्यम या बूंदाबांदी वाली गतिविधि छुटपुट जगहों पर हो सकती हैं। ज़्यादातर अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों में जो है मौसम यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश का रहेगा। कहीं कहीं जो है खासकर चूरू और जो हनुमानगढ़ के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर नागौर के क्षेत्रों में मूसलाधार व कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। ज़्यादातर देखा जाए तो इन तीनों ही जिलों में जो है मध्यम तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। कहीं कहीं हल्की मध्यम या बूंदाबांदी वाली गतिविधि रह सकती हैं। तो तीनों ही जिलों में अच्छी बारिश अगले 72 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती है। जबकि गंगानगर और जो बीकानेर के उत्तरी भाग है यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं तेज या मूसलाधार बारिश खंड वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। एक सार बारिश की संभावना इन दोनों जिलों में मध्य से लगाकर उत्तर तक फिलहाल उत्तरी हनुमानगढ़ सहित होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। आने वाले समय में देखा जाए तो जो सितंबर का दूसरा सप्ताह है वह उत्तरी राजस्थान के लिए भी काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां लेकर आ सकता है, क्योंकि आने वाला सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करने की ज़्यादातर संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए राजस्थान के लिए आने वाला सिस्टम अच्छी बारिश दे सकता है, क्योंकि इस समय जो जेट का दायरा दक्षिण है आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 72 घंटों के दौरान देखा गया है कि जो जेट हैं, पश्चिमी जेट हैं, ये उत्तर की ओर खिसक रही हैं। तो आने वाले समय में ये एक प्रेशर यहाँ पर कम होता है, जो कि सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए अनुकूलता मिलती है। जो दबाव लगता है जिससे सिस्टम कई बार दक्षिण भी जाते हैं, लेकिन जेट के जैसे ही उत्तर में बढ़ने की संभावना 72 घंटों से बनी, तो हमें अनुमान था कि सिस्टम आने वाला लगभग राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। तो अब जेट धीरे धीरे उत्तर में जा रही है। आने वाले समय में जेट जो है जो उत्तरी राज्य हैं वहाँ पर बनी रहेगी। तो इसीलिए जो नया सिस्टम आने वाला है वह राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग से जो है राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। केवल ये अभी की गणनाओं के हिसाब से अनुमानित है। आने वाले समय में ये संभावित जो गणना है ये बदल भी सकती है, क्योंकि हवाओं पर ही सारी गतिविधियाँ निर्भर होती हैं। कहाँ पर जो है दबाव, कहाँ पर जो है कम दबाव बनेगा। अभी यहाँ पर देखा जाए तो खासकर नागौर के जो परबतसर, डेगाना, सुजानगढ़, लाडनू के क्षेत्र हैं, जायल के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर कुचेरा, नागौर, जो खींवसर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लेकर जो अजमेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, रियाबड़ी से लगाकर मेड़ता के क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो बारिश की गतिविधियाँ कुचामन सहित जोरदार होने की संभावना संपूर्ण जिले में अगले 72 घंटों के दौरान है। यानी नागौर जिले में लगभग सभी जगह अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। तो कहीं कहीं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना बन रही है, खासकर नागौर, खींवसर के आसपास से लेकर जायल तक के होते हुए क्षेत्र हैं। और जो डेगाना, परबतसर, कुचामन के क्षेत्रों में जो खासकर पूर्वी नागौर के क्षेत्र हैं,
जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं सीकर और जयपुर से सटे हुए क्षेत्रों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो बीकानेर, देशनोक, नोखा के क्षेत्रों में, पूगलगढ़, श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर चूरू से लगाकर सरदार शहर होते हुए देखा जाए तो पूगल और जो छत्तरगढ़ के क्षेत्र हैं, जो अनूपगढ़, गड़साना, रावला मंडी होते हुए रायसिंह नगर, पदमपुर तक के क्षेत्र रहेंगे। गंगानगर तक के श्री केसरी सिंहपुर, विजयनगर, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। लेकिन जो रावला मंडी से लेकर गड़साना और जो दक्षिण के क्षेत्र रहेंगे, पश्चिम के क्षेत्र रहेंगे, जो कि खाजूवाला से लगाकर रंजीतपुरा, गुडू, नोखा, श्रीकोलायत, बीकानेर शहर के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की संभावना 24 से 72 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं जोरदार मूसलाधार झड़ी भी लगने की संभावना इक्का दुक्का स्थानों पर जो है बीकानेर और जो चूरू और नागौर से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है मध्यम से लेकर कुछ भारी बौछार सीमित दायरों में 15-20 किलोमीटर तक के दायरों में देखने को मिल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद यहाँ पर भी की जा सकती है। जल्द ही जो है 72 से 96 घंटों के बाद एक बार बारिश की गतिविधियाँ हल्की होगी। 3 तारीख से जो ट्रफ राजस्थान के दक्षिण में बनी हुई है, गुजरात के मध्य से लगाकर दक्षिण तक बनी हुई है, ट्रफ वापस उत्तर में जाएगी और लगभग उसके जस्ट जो है 48 से 72 घंटों के बाद फिर से ट्रफ जो है राजस्थान के उत्तर से दक्षिण होते हुए फिर से जो है राजस्थान के मध्य दक्षिणी भागों तक आने की संभावना 8 सितंबर के आसपास देखने को मिल सकती हैं। और 8 सितंबर के या 7 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के आसपास से लगाकर लगभग 12-13 सितंबर के बीच में राजस्थान के जो खासकर अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और कुछ जो नागौर के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों के लिए जो है संभावित अनुमान बन रहा है कि आने वाले समय में जो अभी की गणनाओं के हिसाब से अगर जानकारी दे तो यहाँ पर भारी या अति भारी बारिश की गतिविधियों का दौर बन सकता है, जिसकी संभावना अभी से लगभग 40% बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में घटेगी या बढ़ेगी इसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।